कायदे-आज़म इस बार 14 अगस्त के इश्तिहारों की भी जीनत ना बन सके। यह हमारी हुकूमत के बहुत सारे कारनामों में से एक भयानक तरीन कारनामा है। यह किसी सानही से कम नहीं। यह जुल्म क्यों कर हुआ, इसकी 3-4 मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। सामने की एक वजह तो ये हुकूमत और हुकूमत वाले अपनी जाती मसरूफियात में कायदे-आज़म को भूल गए। दूसरी वजह यह हो सकती है कि किसी और जगह कायदे-आज़म की तस्वीरों का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि सरकार ने जानबूझकर यहां से कायदे-आज़म की छुट्टी कराई है ताकि कम से कम 14 अगस्त को तो वो आराम कर सके। 15 अगस्त से सरकारी इदारे फिर खुल जाने हैं। कायदे-आज़म ने फिर धंधे में लग जाना है। मेरा मतलब है काम धंधे में। पाकिस्तान में खासतौर पर इस्लामाबाद में अवाम के सारे काम कायदे-आज़म को ही तो करवाने पड़ते हैं। कायदे-आज़म की गैर हाजिरी की एक मुमकिन वजह बकौल एक PTI सपोर्टर यह भी हो सकती है कि परेशानी और अजियत से बचाने के लिए जानबूझकर कायदे-आज़म को दूर रखा गया है। अब आप पूछेंगे, माशाअल्लाह यौम आज़ादी की तकरीबात थी, कोई यौम गुलामी थोड़ी मनाया जा रहा था कि कायदे-आज़म को तकरीब में कोई परेशानी या टेंशन होती। यह सवाल हमारे जहन में भी आया, फिर जहन में सवाल का मुमकिन जवाब भी आ गया। तकरीब में इसहाक डार, बिलावल भुट्टो, अता तारड़, मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह वगैरह 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 को निशाने इम्तियाज दिया जाना था। इसलिए कायदे-आज़म को इस पुरवकार तकरीब से दूर रखा गया। आप मेरी बात का बिल्कुल गलत मतलब ले रहे हैं। कायदे-आज़म या हमें उन कद आवर से ज्यादा जोर आवर शख्सियात के अवार्ड लेने पर कोई एतराज या तशवीश नहीं है। तशवीश इस बात पर है कि आखिर किसने, किसके कहने पर, किस वजह से सारी की सारी शरीफ फैमिली को इन मुतबर्रिक को मोतबर अवार्ड से दूर रखा। खासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने के बावजूद अवार्ड न देना हमारे नजदीक एक खुली साजिश है जिसकी हाई लेवल पर इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन इस जुडिशियल इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मौजूद जजेस को जहमत नहीं दी जानी चाहिए। हमारे ख्याल में इस 3 रुकनी कमेटी के लिए जनाब मुनीफ फारूक, सुहेल वड़ाइच और गरीदा फारूकी बेहतरीन रहेंगे कि इन लोगों को किसी मसले पर ज्यादा इंक्वायरी या गौर खौस की जरूरत नहीं होती। बयानिए और फैसले इनके दिलों पर वही किए जाते हैं। इस बार भी ऐसा होगा। सुबह इंक्वायरी टीम बनेगी, शाम तक ये तीनों अपने अपने टॉक शो में सारा कच्चा छट्टा खोल के रख देंगे कि शहबाज शरीफ कैसे अवार्ड की लिस्ट से निकले और नवाज शरीफ और मरियम नवाज को किसने इस लिस्ट में शामिल होने से महरूम रखा। जो वो कहेंगे वही हर्फ बहर्फ सही होगा, क्योंकि यही लोग आजकल गालिब हैं, मुस्तनद है इनका फरमाया हुआ। वैसे शहबाज शरीफ के अवार्ड लिस्ट से निकलने की सरकारी वजह शहबाज शरीफ ही बताई जा रही है कि उन्होंने खुद अपना नाम लिस्ट से काटा है। शायद उन्होंने सोचा हो बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई अवार्ड लेता अच्छा लगेगा। असल मौजू कायदे-आज़म की गुमशुदगी की तरफ आने से पहले हम अंसार अब्बासी, तलत हुसैन, नसीम ज़हरा के मुतल्लिक भी बात कर लें। खबर यह है कि इन तीनों ने लिस्ट में होने के बावजूद 14 अगस्त को निशान इम्तियाज लेने से इनकार कर दिया। इनके हिमायती कह रहे हैं कि तीनों ने सरकार को और खास तौर पर अवार्ड की बाकी लिस्ट को इस काबिल नहीं समझा कि वो उस लिस्ट का हिस्सा बनते। अगर ऐसा ही है तो फिर इस असूली मौकिफ को सल्यूट है। इन तीनों बल्कि चले मर्द हजरात यानी तलत हुसैन और अंसार अब्बासी में से एक के करीबी दोस्त ने बताया कि इनकार की वजह है कि वो हुकूमत से अवार्ड लेकर बाकियों की तरह अपनी सहाफत के ऊपर लिफाफे की मोहर नहीं लगवाना चाहते। इंटरेस्टिंग, जब उनसे कहा गया कि नाम तो आपका पहले भी इस मशकूक फहरिस्त में है, तो उन्होंने अपने दोस्त को मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं अवार्ड लेकर इस मशकूक फहरिस्त से निकलकर यकीनी फहरिस्त में शामिल नहीं होना चाहता। हुकूमत भी अपने लाइक माइंडेड सहाफियों को नवाज कर बेवकूफ़ी कर रही है। उन बेचारों की क्रेडिबिलिटी पहले ही सिस्टम की तरफदारी करने की वजह से न होने के बराबर थी। अवार्ड देकर इन बेचारों को बिल्कुल ही फारिग कर दिया है, बल्कि लॉफिंग स्टॉक बना दिया है। ये सब हमने नहीं कहा, उन दोनों मर्द सहाफियों में से एक ने कहा है जिन्होंने अवार्ड लेने से इनकार किया है। वैसे ऐन मुमकिन है कि इन तीनों ने सिर्फ तकरीब में आने से इनकार किया हो, अवार्ड अंदर खाते इन तक पहुंच भी जाए वैसे ही जैसे बाकी चीजें पहुंचती हैं, मतलब खबर, बयानिया वगैरह। लिफाफे वाली सहाफी ये कतई नहीं है। हाँ, बहुत सारे मसाइल पर लाइक माइंडेड जरूर हैं।
वापस आते हैं बाबा पाकिस्तान कायदे आजम के इश्तिहारी मुहिम में अदम शिरकत पर। दो मुमकिन वजूहात डिस्कस हो चुकी हैं। एक, शायद सरकार भूल गई हो। दूसरी, जानबूझकर 14 अगस्त पर आराम की खातिर कायदे आजम को छुट्टी दी गई। तीसरी वजह यह भी हो सकती है कि ओरिजिनल इश्तिहार में तस्वीरें डाली गई हो 9 यानी 6 जो छपी हैं और 3 कायदे आजम जुल्फिकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ की। किसी सियाने ने कह दिया हो तस्वीरों का बहुत रश हो गया है, कुछ तस्वीरें कम कर दें। अब जो लोग इन कमांड हैं उनकी तस्वीरें तो कम हो नहीं सकती थी कि इस संगीन किस्म के काम की जरूरत कौन करे। सो तस्वीरें कम करने के लिए नवाज शरीफ और भुट्टो साहब के साथ साथ कायदे आजम की तस्वीर पर भी लकीर फेर दी गई। ये एक स्पेकुलेटिव स्टोरी है जो हमें 100% यकीन है, हकीकत नहीं तो हकीकत से करीब तरीन है। कायदे आजम से शदीद माजरत है कि उनकी नालायक औलाद जगह जगह अपनी नालायकियों से अपने अजदाद को शर्मिंदा और रुस्वा कर रही हैं। वैसे कायदे आजम की तस्वीर का गायब होना एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। उन सब के खिलाफ जिनकी तस्वीर इश्तिहार में छपी है, खास तौर पर उनके खिलाफ जिनकी तस्वीरें इससे पहले कभी इश्तिहारात की जीनत नहीं बनती थीं। अल्लाह पाक पाकिस्तान को हर किस्म की साजिश से महफूज रखे। आखिर में यह बताते चलें कि पीटीआई ने हुकूमत की इस हिमाकत का पूरा फायदा उठाने का फैसला किया है। 16 अगस्त को कायदे आजम की तस्वीर के साथ वो सारा दिन एक एंटी गवर्नमेंट कैंपेन करेंगे। कायदे आजम के मसले पर पब्लिक सेंटिमेंट हुकूमत के खिलाफ और जाहिर है कायदे आजम के हक में है। नटशेल में कहें तो हुकूमत के हाथ से फुल टॉस निकल गया है। पीटीआई अब इस पर कितने छक्के मारती है ये पीटीआई की काबिलियत पर है। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।